हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट क्लास है एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 के लिए। तो मैं इसमें आपको गाइड करूँगी कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड वो सारी। तो जो भी बच्चे पीजीआई की अगर तैयारी करें या फिर एग्ज़ाम देंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, उनके लिए या फिर जो भी हमारे स्टेट अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग उन एग्ज़ाम्स को देंगे। ठीक है, तो देखो अभी 90 to 95% यहीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेटली बाहर नहीं जाएगा। 90% मैं बोल सकती हूँ कि आपको आराम से चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी वहाँ पे, बस वैल्यू चेंज मिलेंगी या फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा के दी होगी। लेकिन हमें 100 में से 90 नंबर का करके नहीं आना है। हमने बस इतनी तैयारी करनी है कि हमारे 60 to 70 मार्क्स आ जाए। ठीक है, और मैं आपका ये परफेक्टली बोल सकती हूँ कि आपका 90 मार्क्स का सिमिलर आपको मिलेगा। आप पेपर दे के आओगे तो आप ये नहीं बोलोगे दी कि आपने जो कराया था वो तो आया ही नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पे करना है। देखो आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, बेसिकली वो मैंने सिर्फ पीसी में डाले हैं तो आपको वो क्वेश्चंस डेफिनेटली करने हैं। ठीक है, बायो में तो एनसीईआरटी है, सिर्फ एनसीईआरटी हाईलाइट, तो उनको बहुत अच्छे से डीपली याद रखना है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज है और हमारी टेस्ट सीरीज़ है और लेक्चर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट 1 या 2 बार तो करनी ही है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर तक होगा। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो अगर मेन टारगेट है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। ठीक है, अगर आपने आपको इस वहम में रख रहे हो कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और मेरा ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और नीट की तैयारी भी आप 1-2 महीना अच्छे से करो और बाद में इसको भी अच्छे से ना करो, तो ना तो नीट निकलेगा और ना ही ये निकलेंगे। आगे मैं डिस्कस करूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की ये चीज़ें, तो इस वीडियो में मैं वो सारी डालूंगी। ठीक है, देखो अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आप में से 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो जिनको सिर्फ एम्स दिल्ली जाना है और या तो नीट क्लियर हो जाए या फिर उनको एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग मिल जाए। तो जो भी एम्स दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है उन बच्चों को ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, नोट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज भी करनी है, लेक्चर के क्वेश्चन भी करने हैं और टेस्ट देकर उसी दिन बैठ के आराम से जो क्वेश्चन नहीं आया, जो जिसका आपने तुक्का मारा है, वो उसकी मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसको उसमें डाल दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बच्चे करेंगे जिनको एम्स दिल्ली चाहिए। मैं 100% बोल सकती हूँ, आप लोग अगर ये चीज़ कर लोगे ना मिल जाएगा। मैं आपको नीट की तैयारी नहीं करवाऊंगी, नीट के लेवल के क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के प्रैक्टिस नहीं करवाने को बोलूँगी। मैं सिर्फ आपको लिमिटेड कंटेंट दूंगी और उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के लिए दूंगी। ठीक है, चाहे फिर वो टेस्ट के थ्रू हो या फिर वो प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू हो, आपको बस उनका मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, सो ये देखो स्पेसिफिक है। नोट्स में भी अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा सभी बच्चों ने कि जो फिजिक्स है हमारी, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी फॉर्मुला बेस्ड चीज़ें हैं वहीं डाली है, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स में मैं बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव चीज़ें करवाऊंगी तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मुला बेस्ड पूछा जाता है और वो वही हमें करना है। ठीक है, अब बात करते हैं उन कैटेगरी वाले बच्चों को जिनको एम्स दिल्ली के अलावा कोई भी कॉलेज उनको बस मिल जाए, उनको बस एडमिशन चाहिए, बहुत ज़्यादा उनसे पढ़ाई नहीं होती है। तो देखो उन बच्चों के लिए मैं एक स्पेसिफिक बोलना चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ आपको बोल दूँ कि आपको करनी है, दैट मीन्स वो आपको चाहे 1000 बार कॉपी पे लिख के याद करनी हो, वो चीज़ करनी है। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत मतलब अगर आप ये कर लोगे ना तो डेफिनेटली आराम से एडमिशन हो जाएगा। आपको ओपन राउंड काउंसलिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये काउंसलिंग वगैरह के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज और लेक्चर के क्वेश्चंस जो मैं करवाऊँ, बस इन दोनों चीज़ों को कर लो आप। और बायो के नोट्स जो एनसीईआरटी हाईलाइट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसको किसी भी एम्स में एडमिशन चाहिए बस वो ये 2-3 चीज़ें कर ले, उसको कोई ना कोई एम्स डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अपनी हड़बड़ाहट में ये मत करना कि मैं अभी सारा ही सिलेबस कर लूँ, 1 महीने में मैं नीट की भी तैयारी कर लूँ, मेरा सब कुछ हो जाएगा। डेफिनेटली वो रोने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला था मेरे को कि मेरे लास्ट टाइम पे नीट के मॉक टेस्ट में मार्क्स 500 तक आ रहे हैं, 480 प्लस आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर की बात करें तो उनके 20 से 30 नंबर है 100 में से। तो ये चीज़, ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर ब्लंडर कर रहे हो ना तो ये चीज़ मिलेगी ना वो चीज़ मिलेगी। नीट की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर नीट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये एग्जाम हो जाएगा, फिर चाहे वो नीट की तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2021 सेशन के लिए, तो नोट्स और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज एंड हमारे मॉक टेस्ट थे। तो अभी क्लासेस मैं क्यों लगवा रही हूँ, क्यों मतलब क्या नीड है। देखो बहुत सारे बच्चे जिनका 2021 में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, उन बच्चों ने मेरे साथ चीज़ें शेयर करी हैं और मैं अभी इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ उन पे। ठीक है, 2021 सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे 10 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन एम्स दिल्ली में हो रहा है और 50-60 बच्चे आराम से ऐसे हैं जिनका अदर एम्स में हो रहा है। तो बेसिकली इस टारगेट को मुझे हाई करना है। 10 में से 50 हमारे जो हैं बढ़कर 10 से बढ़कर हमारे 50 बच्चे एम्स दिल्ली में होने चाहिए नेक्स्ट ईयर, और ये हमारा एटलीस्ट 100 बच्चों का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसको अचीव करने के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हैं। बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया कि जो हमारा एग्जाम है वो पोस्टपोन होता गया। इस वजह से जो हमारी पढ़ने की रूटीन है वो बन नहीं पाई, मतलब हमें वीकली टारगेट्स जैसा कुछ नहीं था जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ या फिर एज सच कुछ भी। देखो जो भी बच्चे हैं, अगर लेक्चर्स वाली चीज़ और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज और बस बायोलॉजी के नोट्स भी अगर लास्ट के 1 महीने में पूरे कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि पेपर बाहर नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे।
मैंने पिछली बार बोला था कि क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में 60 to 70 आपको डायरेक्टली यहीं से मिलेंगे पैकेज से, लेकिन अब की बार मैं 90 to 95% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब की बार हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, हमें पता है कि हाँ इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो बस इनको आपको ध्यान में रखना है कि हम इतने मार्क्स की तैयारी करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, देखो ये बात मैंने आपको बताई दी है कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, उनके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एम्स के एग्जाम में उनके सिर्फ 20 to 30 मार्क्स आए और यूआर कैटेगरी से इतने मार्क्स पे इतनी इसमें आपकी 5000 प्लस रैंक है आई थिंक। तो इतनी रैंक पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली यूआर कैटेगरी में बहुत मुश्किल है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको हायर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो 50 नंबर तो लाने ही होंगे, जो कि बहुत आराम से आ जाएंगे अगर आप अच्छे से मुझे फॉलो करोगे तो 100% डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बस पूरे पैकेज को लगन के साथ सोल्व करना है और सारा सोल्व करना है। मल्टीपल रिवीजन हम कर सकते हैं क्योंकि जो एग्जाम है वो आपका सितंबर में जाके होगा। ठीक है, बहुत सारा टाइम है। अब बात करते हैं कि हमारा कोर्स कैसे स्टार्ट होगा, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। तो मंडे और फ्राइडे को क्लासेस रहेंगी आपकी, जिसमें मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। संडे को आपका टेस्ट होगा जिसमें आपका 10 यूनिट टेस्ट है और आपके उसके बाद क्या आएंगे फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे। वीकली टास्क टेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेंगे, जैसे कि आपका टेस्ट नंबर 1 है उसका सिलेबस आपका ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको पूरे वीक में ये कवर करनी है। कहाँ से करनी है, नोट्स से करनी है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर वीक में ये कम टारगेट लग रहा है तो इसी को बार बार रिवाइज करो, अलग मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट देना है। उसके बाद देखो टारगेट कंप्लीट करो, टेस्ट दो संडे को, पूरे हफ्ते आपने टारगेट पूरा करा, टेस्ट दिया और मिस्टेक कॉपी डेफिनेटली आपने प्रिपेयर करनी है कि टेस्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए उनको आपको कॉपी में लिखना है और बस आपको उन्हीं को आगे रिवाइज करते जाना है। ठीक है जी, अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूँगी, देखो क्लासेस से मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूँगी। मैं आपका पहले तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स है यूनिट डायमेंशन से हम स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री है हम हमारा मोल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर वाइज करेंगे, फिर यूनिट वाइज करेंगे, फिर कंप्लीट सिलेबस के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आप सोच रहे हो अगर हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना तो टाइम भी नहीं है। एग्जाम सितंबर में होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी वीक में 3 या 4 क्लासेस ले लूँगी, नो वरी अबाउट इट, बट ये चीज़ें कंप्लीट करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैं आपकी वीक में 2 क्लासेस इसी वजह से रख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी फील हो कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। और जब आप क्वेश्चन करोगे मतलब लेक्चर में क्वेश्चन अटेंड करोगे, देखोगे तो डेफिनेटली मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन वहाँ नहीं रखूँगी जो कि आपको समझ में नहीं आए। 190 to 100% वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो दोबारा उस वीडियो को देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे क्योंकि मुझे पता है, जैसे अगर हम मान के चलते हैं रोटेशनल चैप्टर बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है और मुझे पता है रोटेशनल से अगर 1-2 क्वेश्चन आएगा, अगर वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आ रहा है तो मैं बस उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। हम उसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं हमें बस इस एग्जाम को क्रैक करना है और इसकी ही तैयारी करनी है। तो अगर ऐसा होता है कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर 1-2 क्वेश्चन नीट वाले आ रहे हैं तो डू नॉट वरी कि ये तो नीट के PYQ है। नीट में भी आपके फॉर्मुला बेस्ड चीज़ें पूछी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल करेंगे, हम बस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट ईयर बच्चों का ये एक थोड़ा सा डाउट था कि अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशन मिल जाते तो हमारे लिए हेल्पफुल होता, मतलब और अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाते। तो बेसिकली मैं उनके आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं करूँगी, बट हाँ यहाँ पे मैं इन सीरीज़ की हेल्प से आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूँगी कि कैसे क्या आपको फॉर्मुलाज अप्लाई करने होते हैं। आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन बन जाएंगे आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर। मतलब जैसे अगर मैं यूनिट डायमेंशन का लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ तो जब आप यूनिट डायमेंशन के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज करोगे तो आराम से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेक्चर का वेट करो, क्योंकि लेक्चर तो आपके वीक में सिर्फ 2 ही आपके प्रोवाइडेड होंगे और आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं तो सिलेबस पूरा करवाऊंगी ही, लेकिन आपको भी वो अपने आप से करना है क्योंकि नोट्स आपके पास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, उससे बाहर कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें एक्स्ट्रा बुक लानी है, नहीं लानी है। किसी बच्चे को कोर्स से बाहर कुछ भी चीज़ नहीं लानी है, ना कोई किसी चीज़ के लिए कोई बुक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नर्सिंग वालों की अगर हम जीके सेक्शन की बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपके 5 से 6 करंट अफेयर के होते हैं और बाकी आपके रीजनिंग के। तो बेसिकली रीजनिंग जो है और आपकी करंट अफेयर जो है वो मैं आपके MNS की जो करवा रही हूँ वही आपको भी प्रोवाइड करूँगी। तो बेसिकली उसको आप अच्छे से करिएगा, आपका डेफिनेटली 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से जीके के बन जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखो आज की वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और मैं ऐसे कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको बस समझाना था कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अभी देखो अगर हम बात करें तो अभी मैंने बोला था कि वीक में आपकी 2 क्लासेस होंगी, तो इस वीक में आपकी एक क्लास वेडनेसडे को रख लूँगी और एक फ्राइडे को। ठीक है, अदरवाइज तो हमारी मंडे को ही रहेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बस बताना चाहती थी कैसे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि हमें वीडियो कहाँ पर अवेलेबल होगी। तो बेसिकली ये मैं इसी वजह से आपको सेपरेटली भी प्रोवाइड कर रही हूँ और बाकी बच्चों के साथ जैसे यूट्यूब पर भी मैं डाल दूँगी ताकि जो भी अदर बच्चे हैं उनको भी पता लग जाए। उसके बाद अगर हम बात करें PDF के बारे में कि जो मैं यहाँ पे आपको ये लेक्चर दूंगी इसकी PDF आपको मिलेगी कि नहीं, तो ऑब्वियसली आपको PDF अवेलेबल होगी। ठीक है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, PDF में क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बस इस वीडियो में क्लियर करने थे बहुत सारे डाउट। होप आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है,
देखो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं आपको बहुत हाई चीज़ें नहीं करवाऊँगी कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर कॉन्सेप्ट इसमें भर भर के वो चीज़ें सॉल्व करनी है। हम बस फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, उनसे हमारा इतना मार्क्स आ जाएगा कि हम जो है किसी भी एम्स में एडमिशन ले लें। ठीक है, देखो हर एक बच्चे को, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, डेफिनेटली नीट की तैयारी अच्छे से करना। ऐसा नहीं है कि बस नीट की तैयारी करने के लिए इनरोल कर रखा है और उसको पढ़ नहीं रहे हो और मेरा एम्स बी एस नर्सिंग निकल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नीट की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो भले ही नीट ना हो बट इस एंट्रेंस में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, और देखो मैं अपनी क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं करती हूँ। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगी। जो पेपर में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं प्रीवियस बैच वाले जो 2021 के थे, जो अभी भी 2022 में भी बैच ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स। तो बेसिकली उन बच्चों को पता होगा, एग्जाम दिया है उन्होंने कि कैसे क्वेश्चन आए थे और दी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही है। सो हम जो है वेडनेसडे को एक पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे अच्छा सा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसमें हमारा यूनिट डायमेंशन रहेगा और हम करेंगे लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, फ्राइडे को फिर हम केमिस्ट्री करेंगे और अगर हमारा बायोलॉजी कुछ रह गया होगा तो वो बायोलॉजी उसके साथ करेंगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, मिनिमम।